तो देखिए ऊपर स्टेम होता है, ये ब्रांचेस कहीं हैं, न्यू लीव्स, ओल्ड लीव्स। तो हमने देखा है कि लीव्स के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या काम करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये मतलब ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। तो जो स्टोमेटा होता है उसमें एक एलिमेंट पाया जाता है जो ओपन और क्लोज करने का काम करता है, उसमें पोटाशियम पाया जाता है। जो पोटेश क्या करता है, स्टोमेटा को खोलता है और बंद करता है। और जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं, उसका कारण भी क्या होता है, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल है तो लीव्स ग्रीन होगी, यदि क्लोरोफिल की कमी हो गई तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। आपने देखा होगा पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उसका कारण क्या होता है, क्लोरोफिल की कमी हो जाना। फिर इसमें पत्ती में भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस के कारण। तो भोजन बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट जिम्मेदार होते हैं, तो वो होते हैं, एक होता है पोटेशियम और बोरॉन, जो फ्लोएम होती है जो खाना बनाती है उसके लिए। और ये एरियल पार्ट ऑफ द लीव्स, जितना एरियल पार्ट होता है वो सब नाइट्रोजन से बनता है। और स्टोमेटा को खोलता और बंद कौन करता है, पोटेशियम। नेक्स्ट बात, जब पत्तियों में जो पानी तोड़ने का काम करता है वो कौन होता है, मैग्नीशियम और क्लोरीन। ये दोनों क्या करते हैं, पत्तियों के पानी को तोड़ते हैं। और जब पानी को तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन अपर ऑफ द लीव्स, लीव्स के सबसे ऊपर वाले भाग में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट्स की हाइट्स को बढ़ाता ही जाता है। वहाँ पर भी एक एलिमेंट जिम्मेदार होता है जिसका नाम क्या है, जिंक, जो हाइट को हमेशा बढ़ाता ही जाता है। नेक्स्ट बात ये है कि जो पॉड होते हैं, मतलब जो फली बनती है उसको हम पॉड बोलते हैं, उसमें भी एक एलिमेंट जिम्मेदार होता है। अगर कैल्शियम है तो पॉड अच्छा बनेगा, लेकिन अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो जो पॉड होते हैं वो खाली रह जाते हैं। इसीलिए हमें कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कैल्शियम की कमी है तो पॉड खाली हो जाते हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर्स में भी कलर होता है, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। अगर फ्लावर अच्छा है तो उसमें भी कौन सा एलिमेंट जिम्मेदार होता है, कॉपर। और जो पॉलिनेशन का काम करते हैं, पॉलर जर्मिनेशन, उसमें कौन जिम्मेदार होता है, बोरॉन। और अगर हम जब देखते हैं बीज बनते हैं, सीड्स बनते हैं, तो सीड्स में ऑयल होता है। ऑयल के लिए भी कौन सा एलिमेंट जिम्मेदार होता है, तो वो होता है सल्फर। ओके, तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं रूट्स के बारे में। ये रूट्स है, रूट्स टिप। रूट्स में सबसे नीचे वाले भाग में, लास्ट वाले भाग में रूट टिप पाया जाता है, जो किसका काम करता है, एक सुरक्षा कवच का काम करता है। अगर ये है तो प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। इसमें भी दो चीज़ें पाई जाती हैं, कैल्शियम और एक सिलिकॉन। अगर कैल्शियम है तो डाइकोट प्लांट है, अगर सिलिकॉन है तो मोनोकोट प्लांट है। अब रूट्स में भी नोट्स और इंटरनोट्स पाए जाते हैं। जो नोट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो राइजोबियम पड़ा होगा, जो गठाने होती हैं वो पाई जाती हैं नोट्स। तो वो क्या करते हैं, उसमें मोलिब्डेनम जिम्मेदार होता है। अगर मोलिब्डेनम ऑप्शन में नहीं है तो निकेल आएगा, और निकेल ऑप्शन में नहीं है तो सल्फर आएगा। ये होता है रूट सिस्टम। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अपर ऑफ द एरियल पार्ट उसमें नाइट्रोजन होता है, लेकिन लोअर पार्ट में कौन होता है, P2O5, और अपर पार्ट में कौन होता है, N2। तो गाइज आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जो भी आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।